यह कहानी है 1988 की, जब इजिप्ट एक बार फिर से चर्चा में आ गया, जब इसके रेगिस्तान में बड़ी बड़ी नावों का स्ट्रक्चर्स मिला। नावों का मिलना कोई रहस्य नहीं था, लेकिन इसका रेगिस्तान में पाया जाना हर किसी को हैरान कर रहा था। वैसे तो मिस्र का अपना अलग इतिहास रहा है और यहाँ पर आए दिन पुरातात्विक सर्वेक्षण से नई नई चीजें निकलती रहती हैं, पर इस बार तो इसने सबको चौंका दिया, क्योंकि कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वह क्या वजह थी जिसके कारण यहाँ रेगिस्तान में नाव मौजूद थी। सारी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो दुनिया में काफी सिविलाइजेशन आकर चली गई, लेकिन उनमें से दो का नाम आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिनमें से एक है हमारे देश में मौजूद रही हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है इजिप्ट की सभ्यता। आज हम आपको इजिप्ट की सभ्यता से ही जुड़ी एक ऐसी मिस्ट्री बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वैसे तो इजिप्ट के साहित्य हायरोग्लिफ्स में हेलीकॉप्टर और याट्स जैसी मॉडर्न चीजों का वर्णन बहुत कॉमन है, लेकिन आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं वह किसी लिटरेचर का पार्ट नहीं बल्कि आंखों देखा हाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इजिप्ट के रेगिस्तान में पाई गई नाव की, जिन्हें देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि रेगिस्तान में नाव क्यों बनाई गई थी, आखिर वह क्या वजह थी जिसके कारण यहाँ नाव की जरूरत पड़ती थी। सबसे पहले इसके लोकेशन की बात करते हैं। इजिप्ट में कायरो शहर से 500 किलोमीटर दूर अवाइडोस नाम का एक शहर है, जिसे इजिप्ट का सबसे पुराना शहर भी माना जाता है। आप इस लोकेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि इसके एक और 11 किलोमीटर दूर से नील नदी गुजरती है और दूसरी तरफ फैला हुआ है मरुस्थल। पर आज हम इस शहर की प्राचीन विशेषताओं की नहीं बल्कि इसके साइड में फैले हुए मरुस्थल की मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। असल में 1988 में यहाँ पर एक बहुत खतरनाक तूफान आया। वैसे तो तूफान सिविलाइजेशन के लिए हमेशा से ही नुकसान का कारण बनता रहा है, लेकिन इस तूफान ने यहाँ पर ऐसे राज को बाहर निकाला जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। असल में इस रेगिस्तान के रेत के नीचे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स बाहर निकला है जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इजिप्ट का भी प्राचीन इतिहास रहा है, इसीलिए यहाँ मौजूद हर किसी चीज का इतिहास से कनेक्शन होता है। यही वजह है कि स्ट्रक्चर्स की जांच के लिए आर्कियोलॉजिकल टीम को बुलाया गया। सन 200 में यहाँ पर रिसर्च का काम शुरू हो गया था, और जब इस स्ट्रक्चर्स के बारे में सही जानकारी मिली तो हर कोई हैरान था, क्योंकि यह 70 फुट से भी ज्यादा बड़ी एक नाव थी। अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि इस रेगिस्तान में बोट का आखिर काम क्या था। अब यह पूरा रेगिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की नजरों में आ चुका था, इसीलिए उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी। हैरानी की बात तो यह थी कि जब से इसकी जांच शुरू हुई, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हैरानी लगातार बढ़ती ही गई, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक राज बाहर आ रहे थे। लेकिन रिसर्चर्स की हैरानी तब बढ़ गई जब उनके सामने रेत में दबे हुए एक दो नहीं बल्कि 14 बोट स्ट्रक्चर्स उनके सामने आए। यहाँ 14 से भी ज्यादा ऐसी बोट्स मौजूद थी जिनका आकार बहुत बड़ा था। ये लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा पुरानी होने की वजह से दीमक ने इन्हें बुरी तरह से खराब कर दिया था। हालांकि इसी वजह से इन बोट्स को रेत से पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और बाहर निकालने से इनकी नष्ट होने का खतरा था। इसलिए इनमें यूज की गई लकड़ी के टुकड़े से इसकी रिसर्च की गई और पता चला कि यह बोट 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि गीजा का पिरामिड जिसे सबसे पुराना माना जाता है, यह बोट उससे भी 500 साल पुरानी थी। पर मुश्किल यह थी कि इस एक जानकारी से वैज्ञानिक कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे। इसीलिए अब उन्होंने साइंस का सहारा लिया और उनका इस्तेमाल करके उन्होंने सोनार टेक्नोलॉजी से इस पूरे एरिया का 3D मॉडल तैयार किया। 3D मॉडल बनने के बाद उन्हें पता चला कि असल में ये एक बहुत बड़ा नाव का बेड़ा था, जिसे 60 से 70 फुट लंबी काफी सारी नाव को एक साथ यहाँ पर खड़ा किया गया था, जिसे देखकर वैज्ञानिकों को कुछ समझ में नहीं आया। सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर नाव का बेड़ा रेगिस्तान में कर क्या रहा था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले नील नदी यहाँ से बहती थी, इसीलिए यहाँ पर यह नाव खड़ी की गई हो, पर एक्सपर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया। इसीलिए क्योंकि अगर यह नाव नदी के किनारे खड़ी की गई होती तो ये एक दूसरे के आगे पीछे होती, लेकिन ये तो एक दूसरे से बिल्कुल बराबर में खड़ी है। इसका मतलब यह है कि इनको जानबूझकर यहाँ पर लाकर खड़ा किया गया था। इस जांच के बाद मामला और भी उलझ गया। इसे सुलझाने के लिए हर एक चीज की डीप रिसर्च की जाने लगी। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इन नावों के आसपास मौजूद चीजों की, जैसे कि सेंट्स और पहाड़ों की अच्छे से जांच की, पर यहाँ कहीं भी उन्हें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि नील नदी यहाँ से बहती थी। इसीलिए सवाल अभी भी यहीं का यहीं था। इजिप्ट के एम्परर के मरने के बाद भी उनकी शानो शौकत में इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी गई? क्या इसके पीछे केवल सिविलाइजेशन रीजन थे या कोई और वजह थी? अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।